सूर्यास्त का समय था। चारों ओर अंधकार फैलने लगा था। पश्चिम में ही बादलों में कुछ कुछ लालिमा दिखाई दे रही थी। ये लालिमा विश्वविख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ महालय के ऊंचे स्वर्ण शिखरों को प्रतिबिंबित कर रही थी। इसी समय महालय के द्वार पर एक अश्वारोही आकर खड़ा हो गया। ये अश्वारोही 20-22 वर्ष का एक बलशाली युवक था। इस युवक और घोड़े की अवस्था को देखकर ये जाना जा सकता था कि वो लंबी यात्रा करके आ रहा है। अभी तक महालय के द्वार बंद नहीं हुए थे। महालय के सुरक्षा सैनिक ने अश्वारोही से पूछा, कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो? युवक ने एक हाथ उठाकर और दूसरे से अपने गट्ठर को संभालते हुए पुकारा, जय सोमनाथ। सैनिक ने कर्कश स्वर में पूछा, तुम्हारा परिचय पत्र? ये लो। अश्वारोही ने एक चांदी की नली रेशमी थैली से निकालकर उसे दी। सैनिक ने नली खोलकर पट्टलेख को उलट पुलट कर पढ़ा और भुनभुना कर कहा, तो तुम भरुकच्छ से आ रहे हो? जी हाँ, दादा चालुक्य ने त्रिपुर सुंदरी का निर्माल्य भेजा है, उसे लेकर आया हूँ। सैनिक ने अश्व पर लदे भारी गट्ठर को देखा और जय सोमनाथ कहकर पीछे हट गया। अश्वारोही ने अब द्वार के भीतर प्रवेश किया। सोमनाथ का मंदिर तो वैसे आज भी अत्यंत विशाल है और वो भी ठीक उसी स्थान पर बना हुआ है जिस स्थान पर पूर्व का मंदिर था। आज से 1000 वर्ष पूर्व ये मंदिर इससे कई गुना विशाल था। आज की भांति उस समय विशाल भारत का नियंत्रण एक केंद्र से न होकर अलग अलग राज्यों में विभक्त था और इसी कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर विशाल दुर्ग की संरचना में बनाया गया था। इस दुर्ग के चारों ओर 25 फुट चौड़ी और इतनी ही गहरी खाई थी जिसे आवश्यकता अनुसार कभी भी समुद्र के जल से भरा जा सकता था। दुर्ग के बड़े बड़े विशाल द्वार और अनगिनत बुर्ज थे। इस मंदिर की ख्याति भारत के कोने कोने में स्थापित थी। 12 महीनों यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते थे। राजा रानी, राजवंशी, धनी, कुबेर, श्रीमंत, शाहूकार यहाँ महीनों पड़े रहते थे और अनगिनत रत्न गांव धरती सोमनाथ के चरणों में अर्पित कर जाते थे। इसके कारण सोमनाथ का वैभव अतुलनीय हो गया था। भारत में उस समय शैव मत का ही वर्चस्व था। महालय के निर्माण में उत्तर और दक्षिण भारत की स्थापत्य कला का सर्वोच्च प्रदर्शन किया गया था। ये महालय अत्यंत विशाल क्षेत्र में विस्तारित था। संपूर्ण महालय उच्च कोटि के श्वेत संगमरमर से बना हुआ था। महालय के मंडप में भारी भारी खंभों पर हीरा, मानिक, नीलम जैसे रत्नों की पच्चीकारी की गई थी। स्थान स्थान पर सोने चांदी के पत्र स्तंभों पर सुसज्जित थे। ऐसे 600 खंभों पर महालय का रंग मंडप खड़ा था। इस मंडप में एक साथ 10,000 से भी अधिक दर्शक भगवान सोमनाथ के दर्शन कर सकते थे। मंडप के समक्ष गर्भगृह में भगवान का अलौकिक ज्योतिर्लिंग था। गर्भगृह की छत और दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। एक साधारण दिया जलने पर ही ऐसा प्रकाश होता था कि आंखें चौंधिया जाती थी। यहाँ दिन में भी सूर्य की किरणें नहीं जा सकती थी। स्वर्ण के बड़े बड़े दीपकों में रात दिन घृत जलाया जाता था। चंदन, केसर और कस्तूरी की धूप सदैव जलती रहती थी। महालय के आसपास का क्षेत्र इस पवित्र सुगंध से सुरभित रहता था। रंगमंडप के चिकने और स्वच्छ फर्श पर देश विदेश की रत्नाभूषणों से लदी सुंदर और युवा महिलाएं कोमल स्वरों से भगवान के भजन करती थीं। नियमित पूजन के समय 500 वेद पाठी ब्राह्मण सस्वर वेद पाठ करते थे। 300 कुशल गायक विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ स्तुति करते थे। इतनी ही संख्या में किन्नरी, देवदासियां और नर्तकियां नृत्य कला का प्रदर्शन करती थीं। चांदी के विशाल 100 घड़ों के गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का स्नान होता था। ये जल प्रतिदिन हरिद्वार से मंगाया जाता था। स्नान के पश्चात बहुमूल्य इत्रों और सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक होता था। इसके पश्चात श्रृंगार किया जाता था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 8 हाथ ऊंचा था। इस कारण से स्नान, श्रृंगार और अभिषेक के लिए एक स्वर्ण सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। आरती में शंख और घड़ियालों का घोष होता था। मंडप में 200 मन ठोस सोने की श्रृंखला में विशाल घंटा लटका हुआ था। इसका स्वर मीलों तक सुनाई देता था। महालय की आरती कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी। इस प्रकार से सोमनाथ महालय की कीर्ति दिग दिगंत तक फैली हुई थी। महालय के प्रतिदिन के कार्यों में विशाल द्रव्य खर्च होता था, किंतु इससे भी उसके कोष में कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि 10,000 से अधिक गांव भगवान सोमनाथ को राजा महाराजाओं ने अर्पित कर रखे थे। महालय के विशाल शिखर में गगनचुंबी ध्वजा लहराती थी। ये ध्वजा दूर दूर के देश के यात्रियों का मन मोह लेती थी। महालय के शिखर में स्वर्ण कलश शोभित थे। चारों ओर असंख्य छोटे बड़े मंदिर, घर, महल और सार्वजनिक स्थान बने हुए थे। इस विशाल महालय की सुरक्षा के लिए
लिए चारों ओर सशक्त बुर्ज बने हुए थे। ये बुर्ज 8 पहलू वाले थे। महालय के बाहरी मैदान में 40,000 सैनिक खड़े हो सकते थे। जब महालय की खाई में समुद्र का जल भर दिया जाता था तो ये समुद्र के मध्य एक द्वीप जैसा दिखता था। दुर्ग के भीतर ही नगर बाजार गृहस्थों के मकान थे। यहाँ विभिन्न देशों के व्यापारी, शिल्पी, राज कर्मचारी और महालय के सेवक और पुजारी रहते थे। उनके लिए कुएं, बावड़ी, सरोवर और उपवन बनवाए गए थे। अलग अलग राजा बारी बारी से महालय की सुरक्षा करते थे। महालय की ओर से भी 1000 सैनिक सुरक्षा के लिए नियुक्त थे। महालय के अतिरिक्त वो वहाँ निवास करने वाले सभी जनों की सुरक्षा करते थे। प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा, शिवरात्रि, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण को महालय में विशाल मेले का आयोजन किया जाता था। इस मेले में हिमालय के उस पार से श्रीलंका तक और कर्नाटक, केरल और ईरान, अफगानिस्तान तक के व्यापारी आते थे। इन मेलों में उस समय 5 से 7 लाख श्रद्धालु आते थे। राजा, महाराजा, व्यापारी, वेद पाठी, किसान और श्रमिक सब के सब भगवान सोमनाथ का दर्शन करके स्वयं को धन्य समझते थे। अश्वारोही ने जिस समय दुर्ग के भीतर प्रवेश किया, इस समय शिवरात्रि के मेले के लिए देश विदेश के श्रद्धालु महालय के भीतर एकत्र हुए थे। इस वर्ष गजनी के आताताई सुल्तान महमूद के अभियान करने को लेकर चारों ओर चर्चाएं थी। श्रद्धालुओं के हृदय में आतंक छाया हुआ था। दूर दूर से क्षत्रिय योद्धा महालय की रक्षा में अपना रक्त अर्पित करने आए थे। विदेशी लुटेरे के आक्रमण में क्या स्थिति होगी, इसे लेकर जनसामान्य चिंता में डूबा था और इस कारण इस वर्ष भीड़ और अधिक थी। सभी धर्मशालाएं और अतिथि गृह भर चुके थे। भारी संख्या में जनसामान्य वृक्षों के नीचे या उपयुक्त स्थान में ही रुके हुए थे। यात्री धर्मशालाओं में अपने लिए स्थान खोजने लगा, किंतु सारी धर्मशालाएं भरी हुई थी। एक कोठरी भी खाली नहीं थी। धर्मशाला की बाहर की कोठरियों में गरीब यात्री, भिखारी और दुर्ग के प्रहरी रहते थे। वहीं एक छोटी सी कोठरी देखकर यात्री घोड़े से उतर पड़ा। अश्व को एक वृक्ष के नीचे बांधकर सावधानी से अपना गट्ठर उतारकर वह कोठरी के भीतर चला गया। कमरे के भीतर उसने प्रकाश किया और गट्ठर को खोला। उसके भीतर एक अत्यंत रूपवती बालिका थी। द्वार खुला होने के कारण आसपास के यात्रियों की दृष्टि भी उस पर पड़ गई। युवक ने तत्काल कोठरी का द्वार बंद करके उसमें ताला लगा दिया और द्वार के बाहर ही बिछौना बिछाकर लेट गया। कमर से तलवार निकालकर उसने बगल में रख ली। सामने के कमरे में 2 साधु धीरे धीरे बात कर रहे थे। वो उस सुंदरी का दर्शन कर चुके थे। एक ने युवक से पूछा, कहाँ से आ रहे हो जवान? अपना काम करो। युवक ने कहकर मुंह फेर लिया। इस सुंदरी को कहाँ से लेकर आए हो? इस बार क्रोध से भरकर युवक ने कहा, कहा ना अपना काम करो। दोनों साधुओं ने एक दूसरे को देखा और सोने के सिक्कों से भरी थैली फेंक कर कहा, बेच दो वो माल हमें। इस बार युवक क्रोध से लाल हो गया। तलवार की मूठ पकड़कर उसने कहा, प्राण देना चाहते हो? साधु हंसने लगा और कहा, अच्छा ये बात है। उसने छिपाई हुई अपनी तलवार निकालकर कहा, ये खिलौना तो हमारे पास भी है, किंतु हम तो मित्रता चाहते हैं। यदि सिक्के कम है तो और ले लो। उसने अपनी मोतियों की माला भी निकालकर युवक की ओर फेंक दी। इस बार युवक ने आपा खो दिया और कहा, तुम अवश्य ही कोई दस्यु या छद्मवेशी हो। प्राण प्यारे हो तो बताओ कौन हो तुम? इससे तुम्हें क्या? वो सुंदरी तुम प्राण देकर दोगे या सोने के सिक्के लेकर, ये बताओ। मैं अभी तेरे प्राण ले लूंगा। युवक तलवार लेकर युद्ध की मुद्रा में आ गया। साधु भी उठ खड़ा हुआ। तलवारें खनखना उठी। युवक आयु में भले ही कम था, किंतु उसकी युद्ध कला अद्भुत थी। साधु भी मंझा हुआ था। वो भी युवक के कौशल को जानकर सावधान होकर तलवार चलाने लगा। दूसरा साधु चुपचाप देख रहा था। थोड़ी ही देर में वहां भयंकर भीड़ खड़ी हो गई। शोर मच गया। दोनों का युद्ध कौशल देखकर वो आनंद उठा रहे थे, किंतु युद्ध का कारण कोई नहीं जानता था। अकस्मात युवक ने साधु पर ऐसा वार किया कि साधु चीख कर भूमि में लौट गया। तुरंत दूसरा साधु अपनी तलवार लेकर रण में कूद पड़ा, किंतु युवक तब तक थक चुका था। उसे भी एकाध घाव लग गए थे। इतने में पीछे से ललकार सुनाई दी और दोनों सावधान होकर खड़े हो गए। एक तेजस्वी योद्धा भीड़ के बीच से आया। उसके साथ बहुत से सेवक मसाल लिए थे। योद्धा के मुख पर अभय तेज चमक रहा था।
बड़ी बड़ी आंखें थी, कंधे पर धनुष, तुड़ीर, कमर में कटार और हाथ में लंबी तलवार थी। सिर में केसरी पगड़ी में हीरा जगमगा रहा था। उसने हाथ की तलवार ऊंची करके कहा, मूर्खों, देवस्थान में युद्ध कर रहे हो। युवक ने इस तेजस्वी योद्धा को देखकर तलवार नीचे कर ली, किंतु साधु ने निर्भय स्वर में कहा, दो आदमियों के विवाद में बिना बुलाए जो घुसे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। योद्धा ने गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो? यही मैं तुमसे पूछता हूँ। इस विवाद का कारण, तुम्हारे बीच में पड़ने का कारण? अब देख कारण। योद्धा ने तलवार का प्रचंड वार साधु पर किया। साधु भी इसके लिए तैयार था। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तभी आवाज आई, शांतम पापम, शांतम पापम। एक दिव्य व्यक्तित्व आता दिखाई दिया। भीड़ किनारे हो गई, युद्ध रुक गया। अचानक प्रकट हुआ ये व्यक्तित्व तेजस्वी, ऊंचा और त्रिपुंडधारी था। शीश में जटाजूट, कमर में व्याघ्र चर्म, अंगों में गेरुआ वस्त्र, हिम जैसा श्वेत मुखमंडल, नाभि तक दाढ़ी, पैरों में चंदन की खड़ाऊ, दृष्टि निर्भीक और निर्मल थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। हमारा ये धारावाहिक आपको कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।